हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सब लोग का काम? जो काम करते हैं उनका काम कैसा चल रहा है? जो काम नहीं करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करिए। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जाया करिए तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से जरूर किया करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको उस वीडियो से कोई नॉलेज चाहिए तो वो आप इजीली अपने अंदर कैरी कर सके। तो इसीलिए मैं अपने इस चैनल पे मोस्टली मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती हूँ, जो कि कॉस्मेटिक शॉप, पार्लर एंड बुटीक से रिलेटेड होते हैं। और वुमेन्स के लिए कि वो क्या क्या बिजनेस कर सकती हैं, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिजनेस वो घर से कर सकती हैं, कौन कौन से बिजनेस के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, स्टिचिंग का काम वो कैसे स्टार्ट करती हैं, बुटीक का काम वो कैसे स्टार्ट करती हैं, कॉस्मेटिक शॉप कैसे कर सकती हैं, पार्लर कैसे कर सकती हैं, उन्हें क्या करने के लिए कितना आना चाहिए, हर एक चीज की A to Z डिटेल मैं अपने इस चैनल पे Y2Y11 शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोगों को अगर ऐसी नॉलेज चाहिए तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट एंड मोटिवेशनल चैनल होने वाला है ये, जिसका नाम है कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। क्योंकि मैं एक विलेज में रहती हूँ और मेरी कॉस्मेटिक की शॉप, पार्लर एंड बुटीक विलेज में है। तो जब मैं यहाँ रह के इतना कर सकती हूँ, 20 से 50 के पर मंथ कमा सकती हूँ, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। और अपनी कमाई का, पैसे का जो जुनून होता है ना, वो किसी के पैसे में नहीं होता है। एक बार करके जरूर देखिएगा और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखा होगा, इतनी बातों के बाद चलते हैं टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। टाइटल एंड थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं जब ये काम की थी तो मैं किससे मोटिवेट होकर ये काम की थी और किसने मुझे इस काम में सपोर्ट किया था। तो अगर हम वो बात करते हैं पिछली, जो कि मुझे ये काम करते हुए 7 साल होने वाले हैं इस सितंबर से। मैंने सितंबर 2018 में ये काम स्टार्ट किया था। तो तब की अगर बात करें तो पर्सनली मेरा जो सपोर्ट सिस्टम था, पर्सनली मुझे जिसने सपोर्ट किया था वो मेरे हस्बैंड थे। क्योंकि तब हम थोड़ा सा फैमिली से दूर रह रहे थे और फैमिली से हम लोग का उतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने ना ही किसी से पूछा और ना ही किसी से कोई सलाह ली। हम ऐसे तो पर्सनली कोई भी काम करते हैं तो अपने फैमिली से सलाह लेके, उनसे बात करके ही करते हैं। लेकिन वो टाइम हम लोग का कुछ अलग था, जो कि वो सब सिर्फ हम ही सब लोग समझ सकते हैं कि वो कौन सा टाइम था और कैसा टाइम था, उसमें क्या था, कैसे था, वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि उस टाइम में फैमिली से थोड़ा सा दूर रह रही थी, जिससे हम लोग का उन लोगों से कांटेक्ट ना होने की वजह से हमने जब ये काम स्टार्ट किया था तो ये काम हमने अपनी मर्जी से स्टार्ट किया था। और इसमें मेरे हस्बैंड की सहमति थी, क्योंकि मैं उनके साथ रह रही थी। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर करना चाहती हो तो कर सकती हो। बट एक बार वो भी पीछे हटे थे इस काम को लेके, इसलिए क्योंकि तब मेरे पास उतना बजट नहीं था कि हम एक कॉस्मेटिक शॉप का मतलब आप समझते हैं, मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपीज होने ही चाहिए। तो ये मेरे पास नहीं था। मैं 1 लाख क्या, मैं आपसे साफ बताऊं, मेरे पास 10K भी नहीं था कि मैं एक कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर सकूं। ना ही मेरे पास शॉप थी। नंबर 1, कॉस्मेटिक शॉप के लिए आपके पास शॉप होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए शॉप में सामान लाने के लिए। तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था। बस सडन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने 4 पैसे कमाने हैं। कैसे कमाने हैं मुझे भी नहीं पता, बस स्टार्ट कर देना है, फिर उसमें जो होगा वो देखा जाएगा। हम धीरे धीरे मैनेज करेंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर। तो अचानक से मेरे जो मतलब मेरा जो ये प्रोसेस रहा है वो यही रहा है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो मेरे हस्बैंड रहे हैं, तब भी और अब भी। क्योंकि उनके बिना पॉसिबल नहीं था कि मैं ये सब कर पाती। क्योंकि सामान लाने जाना होता है हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, जब भी, तो मैं उन्हीं के साथ जाती आती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ होलसेल मार्केट बहुत पास नहीं है। अगर मैं सबसे पास वाली होलसेल मार्केट में जाती हूँ वो भी 20 से 25 किलोमीटर पड़ती है। और अगर मैं दूर जाती हूँ जहाँ से मैं ज्यादा प्रोडक्ट लाती हूँ तो वो 120 किलोमीटर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि उतनी दूर मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ। तो मैं सामान वगैरह लाने में मेरी वो पूरी हेल्प करते हैं, मेरी शॉप में वो जो हो सकता है वो हेल्प करते हैं। और उनका सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से मैं आज ये सब कर पाई हूँ। बाकी की बात ये है कि मैं
मुझे किसने किसने सपोर्ट किया, तो मेन सपोर्ट मेरा मेरे हस्बैंड का था, और ना सपोर्ट करने वाला ऐसा कोई नहीं था कि जो कहे ना करो। ये भी मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ, कोई ऐसा नहीं था कि जो कहे कि नहीं तुम ये काम मत करो। इन लॉस की बात करते हैं अगर, तब हम लोगों से उन लोगों का कांटेक्ट थोड़ा सा बंद था, हम लोग की उन लोग की उतनी बातचीत नहीं होती थी, तो उस टाइम वो कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। और बात करते हैं मायके तरफ की, तो मायके में मेरे यहाँ किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं तुम ये मत करो। बस ये था कि हमारे पास बजट नहीं था, जिसको पता चलता था वो यही बोलता था कि तुम्हारे पास ना ही शॉप है, ना ही फर्नीचर है, ना शॉप बनवाने के लिए पैसा है, ना शॉप में सामान लाने के लिए पैसा है, तो तुम ये शॉप कैसे करोगी। बस सबका यही रहता था, लेकिन मेरा जुनून था कि मुझे करना है। तो लोग बस ये था कि हस्बैंड भी बोलते थे, और फैमिली में जिनसे भी हमारा कांटेक्ट था वो लोग भी यही बोलते थे कि अभी कुछ दिन रुक जाओ, कुछ आप पहले पैसे की व्यवस्था कर लो, उसके बाद काम स्टार्ट करना। लेकिन मेरे अंदर एक ये कमी है, जो भी आप समझ लीजिए, इसको कमी समझ लीजिए, खूबी समझ लीजिए, मैं इसको अपनी कमजोरी नहीं समझती हूँ, मैं इसे अपनी ताकत समझती हूँ। मेरे मन में जो चीज आता है, अगर वो मेरे बस का है, तो मेरा मतलब है कि मैं उसे मुझे तुरंत के तुरंत करना है, मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकती। हाँ, ये मतलब नहीं है कि हमको हार चाहिए तो हमको तुरंत चाहिए, हमको कपड़े चाहिए तो हमको तुरंत चाहिए, हमको ये चीज चाहिए तो हमको तुरंत चाहिए। शौक मेरी, आप अगर बात करें शौक की, तो शौक मेरी बिल्कुल जीरो है, बीच में तो बिल्कुल ही नहीं थी। अब ये है कि जरूरत के अनुसार, समाज के अनुसार जो भी होता है वो वही उतने शौक है मेरे। बाकी मेरे कोई पर्सनली शौक नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा सामान चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसी ज्वेलरी चाहिए, वैसा खास मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा शौक बस ये था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि बचपन से ही मुझे था कि मुझे बिजनेस तो करना ही करना है। पढ़ाई मैंने की है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से बिजनेस की तरफ था, और मुझे बिजनेस करना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को जैसे तैसे मनाया, मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट थी, जो भी पैसे थे, जैसा भी सामान था, जैसी भी जगह थी, मैंने उसी हालात में काम स्टार्ट कर दिया। और मेरी वो जो स्टोरी है वो फुल भी, अगर स्टोरी आपको जाननी है तो फटाफट से आप मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि वो स्टोरी मैं तभी शेयर करूंगी जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और वो टाइम देख के और आज का टाइम देख के, अगर मैं खुद भी देखती हूँ कभी वो पिक जो 7 साल पहले मैंने शॉप ओपन की थी, और आज 7 साल बाद मैं कहाँ पे हूँ। और ये भी नहीं है कि इसमें मैंने बाहर से कोई पैसा लगाया है, तो जी नहीं, मैंने इसी शॉप का पैसा इसी शॉप में लगाया है। बुटीक का रहा हो, पार्लर का रहा हो, कॉस्मेटिक शॉप का रहा हो, इसी पे लगाया है। सारे पैसे मैंने शौक और किसी उस तरह की चीजों में वेस्ट नहीं किए हैं, बस बच्चे की पढ़ाई और उसके बाद शौक। मेरी लाइफ में अगर सब कुछ, सबसे ज्यादा कुछ मायने रखता है मेरे हस्बैंड, बच्चों और घर के बाद, तो वो मेरी शॉप है। मुझे अगर शॉप बंद करनी पड़ती है, कोई कह देता है कि आज तुम शॉप बंद कर दो, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, तो सामान लाने भी जाना होता है, तो मेरा 100% ट्राई होता है कि दिन भर मेरी शॉप खुले, मैं शाम को 5 बजे के बाद सामान लाने जाऊँ। मुझे जल्दी जल्दी से शॉप बंद करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इनको कहो तो कहेंगे शॉप है, ये है, वो है, शॉप की वजह से नहीं आ सकते, शॉप खोलनी है, ये करना है, वो करना है। तो मेरी जो प्रॉब्लम्स है, मेरी जो मजबूरियां हैं, मेरी जो दिक्कतें हैं, मेरी जो आर्थिक स्थिति परिस्थिति है, वो सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो लोग बस अपना मुंह चला देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। तो हम अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि अगर जैसे कुछ लोगों का काम होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है, तो आप अगर किसी रीजन से आज वहां नहीं गए, तो आज की आपकी सैलरी कट जाएगी, आपका आज का अटेंडेंस कट जाएगा, और बाकी कल से आप जाएंगे तो आप फिर से कल का काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों का काम है, इसमें ऐसा होता है, केवल शॉप की बात हो तो हम बंद कर सकते हैं, उस दिन के कस्टमर हमारे कटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है मेरा बुटीक। बुटीक में ये होता है कि हमारे पास कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पहले से कपड़े तैयार करके नहीं रख पाते हैं कि किसी के कपड़े 4 दिन 6 दिन पहले तैयार कर लें। अगर अचानक से मुझे पता चले आज शाम को, अगर सुबह पता चलता है कि मुझे कल कहीं जाना है, तो हम दिन में वो काम कवर करते हैं जो मुझे कल करना था। लेकिन अगर हमें शाम को पता चलता है कि हमें कल सुबह ही कहीं जाना है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कस्टमर हमारी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। और आप ये सोचिए कि जैसे कल शाम को हमें कस्टमर को कपड़े देने हैं, और आज शाम को हमें पता चला है कि सुबह मुझे कल कहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगी, कैसे उसका काम कंप्लीट करूंगी।
वहां से जाएंगे तो हम, लेकिन दिमाग में एक टेंशन रहेगी। शॉप हो केवल तो कोई बात नहीं, हमने बंद कर दिया, आज कस्टमर नहीं आएंगे, आज इनकम नहीं होगी। लेकिन बुटीक ऐसी चीज है कि उसमें हम लोगों ने जो डेट दे रखी होती है उससे एक दिन पहले हमें कपड़ा तैयार करके रखना होता है, और अगर नहीं एक दिन तो एग्जैक्ट डेट में तो कपड़ा हमें देना ही देना होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, ये बात तो मैं खुल के कहती हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। बस लोग ये कहेंगे कि आज नहीं कल कर लेना, कल नहीं परसों कर लेना, तबीयत नहीं ठीक है तो मत करो, ऐसा नहीं है तो मत करो, तो 2 दिन सिलाई बंद कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने कस्टमर का काम लिया है तो आपको उनको टाइम पे करके देना होगा। आपको चाहे जैसे करिए, आप चाहे रात में करिए चाहे दिन में करिए। ये प्रॉब्लम मेरे साथ सबसे ज्यादा होती है, तो मैं सिर्फ यही सोच सकती हूँ और यही सबसे चाहती हूँ कि लोग मेरी प्रॉब्लम को समझे, मेरी मजबूरी को समझे, क्योंकि मुझे वो काम भी करके देना है। क्योंकि अगर हम आज बंद कर देंगे शॉप तो जो मुझे कल शाम को देना वो मैं कैसे करूंगी, उसके लिए फिर मैं रात में जगूं, और इतनी इम्यूनिटी मेरी मजबूत नहीं है कि मैं दिन भर भी करूं और उसके बाद रात में भी 12 बजे 2 बजे ब्लाउज बनाऊं, उसके बाद उनको उनके टाइम पे सुबह घूमने जाऊं, उसके बाद उनको दे पाऊं। तो ये मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे घर पे मैं सिंगल हूँ लेडीज, तो मुझे ही सब कुछ करना होता है। घर का झाड़ू पोछा भी करना है, खाना भी करना है, मेरे 2 बच्चे हैं उनको भी देखना है, उनका स्कूलिंग भी देखना है, शॉप भी देखनी है, पार्लर भी देखना है, बुटीक भी देखना है, उसके साथ साथ आना जाना भी देखना है। तो मैं उतना ही घर से निकलती हूँ जितना लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जहां तक मुझे लगता है कि मेरे बिना जाए काम चल रहा है या चल जाएगा तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मैं उसको स्किप करने का पूरा ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरी समस्या जो है वो मैं ही जानती हूँ, मेरी मजबूरी जो है वो मैं ही जानती हूँ। जब कस्टमर कल कपड़ा लेने आएगा तो उसको मुझे फेस करना होगा कि मैं उससे क्या बताऊंगी कि आपके कपड़े नहीं बना पाए। तो वो जो 4 बातें सुनाएगा वो मुझे सुनाएगा, और मुझे 4 बातें ही सुनना नहीं पसंद है। भले ही आप मुझे एक वक्त का खाना दीजिए, लेकिन बातें मुझे मत सुनाइए। ये मेरे अंदर ईगो समझिए या कुछ भी समझिए है, और इसे मैं मेंटेन करके ही रखती हूँ। मैं सबका ध्यान रखने का पूरा ट्राई करती हूँ, जब मुझसे हो सकता है मैं पूरा कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होता है मैं सामने से मना करने का भी, पहले मुझसे नहीं होता था, मैं कैसे भी करके मैनेज करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने अपनी स्किल बदल ली है, क्योंकि मुझे मेरे काम को मुझे ही करना है। मेरी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। खाना नहीं बना है तो भी मुझे ही बनाना है, काम नहीं हुआ है तो भी मुझे करना है, शॉप भी मुझे देखनी है, कपड़े भी मुझे देखने हैं, पार्लर भी देखना है, बुटीक भी देखना है, बच्चे भी देखना है। कोई दूसरा नहीं है कि कोई मेरी थोड़ी सी आके मदद करे। तो जब उस टाइम पे कोई नहीं मेरी हेल्प कर सकता है तो मैं अपने काम को अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करूंगी। यही मेरा कहना है, और यही मेरा आप लोगों से भी कहना है। आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट जरूर से जरूर बना के रखिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। हाँ, जब लगे कि नहीं ये काम बहुत ही जरूरी है कि अगर हम वहां नहीं गए तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी या फिर बहुत कुछ बदल जाएगा, तो फिर वहां हम मैनेज करते हैं कुछ भी करके। लेकिन जहां तक मुझसे हो सकता है और जहां तक मुझे लगता है कि वहां मेरी बस इतना प्रेजेंटेबल रहना जरूरी है, उसके बाकी का काम वहां चल जाएगा, क्योंकि तो मैं उसी हिसाब से उस चीज को मैनेज करती हूँ। बाकी मेरा भी मन करता है सब जगह आने का, जाने का, बैठने का, घुलने का, मिलने का, बातें करने का, हमको भी मन करता है एक दूसरे से, लेकिन मेरी मजबूरियां ऐसी हैं और जो सब लोग नहीं समझते। वही मैं सबसे चाहती हूँ कि प्लीज सब लोग मुझे समझें। अगर मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो प्लीज मेरे काम को ना बढ़ाएं, मेरी मजबूरियों को ना बढ़ाएं, मेरी जिम्मेदारियों को पीछे न खींचे। इसलिए मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए मेरा। मैं वाईटी पे आई हूँ, यहाँ पे काम करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी मुझे बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ फेस टू फेस बोल देते हैं, कुछ बैक बोलते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ इग्नोर करके यहाँ पे काम कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्यादा में रहकर ही सारे काम कर रही हूँ। सो प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। तो यही रहा मेरा सपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया कि मैं अपना काम कैसे मैनेज करती हूँ, कौन मेरा सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, तो मेरा फुली सपोर्ट अगर मैं किसी की बात करूँ तो ओनली एंड ओनली मेरे हस्बैंड है। उसके अलावा मुझे मेरे बिजनेस में किसी का कोई सपोर्ट नहीं है कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम तुम्हारा वो काम कर देंगे, या फिर तुम बिजनेस कर लो। किसी तो जो भी है वो सिंपली मेरे हस्बैंड का ही है। हम दोनों के ही मदद से, हम दोनों के मिलन से, हम दोनों की मेहनत से ही हमारा घर चलता है, हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा होती है। तो उसी को लेके हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी
लाइफ को मेंटेन करने का पूरा कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कुछ मोटिवेशन लगी होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। अगर मेरी वीडियो में मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं जो सोचती हूँ, मैं जो फील करती हूँ, मैं जिन समस्याओं का सामना करती हूँ, उन्हीं सब के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो शेयर की है आप लोगों के साथ। तो प्लीज अपनी अपनी राय अपने इस वीडियो में जरूर से जरूर दीजिएगा। मैंने पर्सनली किसी को कोई कमेंट नहीं किया है कि किसी का कौन सा क्या रीजन है, मुझे नहीं पता। मैंने अपने सारे रीजंस बताए हैं कि मैं किस वजह से हर जगह प्रेजेंटेबल नहीं रह पाती हूँ। बाकी लोग समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कोई समझता नहीं है, वो मुझे खुद ही करनी है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो खुद से समझे। बाकी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि सबको एक साथ लेके चलूँ, सबको खुश रखूँ, सबके हिसाब से चलूँ, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।